आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज सुबह से ही मेरे जहन में फिल्मी गीत की एक पंक्ति बार बार उभर कर आ रही है और मुझे ये कहने में थोड़ा सा संकोच महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों ने भी यह गीत सुना हो, क्योंकि आप सब नई पीढ़ी के लोग हैं और नई पीढ़ी में भी बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत गीत रचे जा रहे हैं। वो सब आपके कंठों में बसे हुए होंगे, आप उन्हें सब गुनगुनाते होंगे। लेकिन ये मेरा विश्वास जरूर है कि जो 50 वर्ष से अधिक की आयु के हो गए हैं, उन्होंने डेफिनेटली इस गीत को कभी न कभी जरूर सुना होगा और हो सकता है कि गुनगुनाया भी हो। तो सबसे पहले मैं गीत की उस पंक्ति को आपको बता दूं, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है और बहुत ही प्यारा गीत है और बहुत ही सीधा साधा गीत है। कभी सुनिएगा समय निकाल करके, और मुश्किल से मुझे लगता है कि 2.5-3 मिनट ही आपको इसे सुनने में लगेंगे। 1969 में एक फिल्म आई थी आदमी और इंसान। इस गीत को गाया था आशा भोसले जी ने और ये फिल्माया गया था उस समय की जो एक सुपरहिट जोड़ी हुआ करती थी धर्मेंद्र साहब और शायरा बानो जी की, उस पर फिल्माया गया गीत है। और आप यूं नदी है और नदी में नाव चल रही है और शायरा बानो जी उस पर बैठी हुई इस गीत को गुनगुना रही हैं और एक तरफ से फिर दूसरा दृश्य भी चलता रहता है जिसमें वो जिंदगी के रंग दिखाते रहते हैं। बहुत ही प्यारा गीत है और बहुत ही मेलोडियस है। देखिए, मैंने फिल्म के बारे में बताया कि इस फिल्म का नाम है आदमी और इंसान। हो सकता है कि थोड़ा सा आप चौंके हों कि यार ये फिल्म आदमी और इंसान, ये दोनों नाम तो एक ही होते हैं। आदमी को इंसान कहते हैं, इंसान को आदमी कहते हैं, तो यहाँ आदमी और इंसान का क्या मतलब है? तो डेफिनेटली कुछ न कुछ तो मतलब होगा ही। और मैं आपको बताऊं कि जिस दौर की ये फिल्म है, 1969 की मैंने बात कही है, उस दौर में जो भाषाई समझ हुआ करती थी लोगों की, वो बहुत बेहतर हुआ करती थी। आज तो सब कुछ खिचड़ी हो गया है ना, हिंदी इंग्लिश पता नहीं और क्या क्या भाषाएं मिलकर के, और शब्दों का तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। सारे शब्द एक जैसे मालूम पड़ते हैं। उस समय शब्दों के बारे में बड़ी संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाता था, उपयोग भी किया जाता था, और यहाँ यदि इन दोनों शब्दों को रखा गया है तो डेफिनेटली बहुत सोच समझ कर रखा गया होगा। आदमी और इंसान। अब आप देखिए कि ये क्या है। आदमी, आदम, एडम, पुराना आदमी, आदमखोर शेर कहते हैं ना, यानी कि यह वह व्यक्ति है जिसके अंदर अभी भी जंगली तत्व मौजूद हैं, हिंसक तत्व मौजूद है, कहना चाहिए हिंसक तत्व मौजूद है आदमी। लेकिन इंसान, यानी कि जिसमें ईसा मसीह का तत्व आ गया है, यानी कि वो हिंसक तत्व धीरे धीरे खत्म हो गए हैं और उसकी जगह पर करुणा, प्रेम, सेवा, जो ईसा मसीह के जीवन के संदेश के मूलभूत तत्व हैं, वो सब आ गए हैं। तो जिसमें ईसा का तत्व है वो इंसान है और जिसमें हिंसक तत्व है वह आदमी है। तो फिल्म का नाम है आदमी और इंसान। दोस्तों, ये गीत है बहुत ही सरल। आप सुनेंगे तो बस ये है कि ये जो गीत है ये किसी के दिलों को, ये जो जिंदगी है किसी के दिलों को तोड़ती है, किसी के दिलों को जोड़ती है, किसी को सुख देती है, किसी को दुख देती है, किसी के रास्ते में फूल बिखेरती है तो किसी के रास्ते में गमों के धूल बिखेरती है। बस कुल मिलाकर के यही इस गीत में है। लेकिन जिस तरीके से बड़े मध्यम तरीके से इसे फिल्माया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर समय मिल सके तो जरा देखिएगा, ज्यादा वक्त आपका नहीं लगेगा। दोस्तों, ये पंक्ति मेरे जहन में क्यों उभर रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैंने बहुत विचार किया तो लगा कि शायद कल मैंने लाइफ मैनेजमेंट में जिस विषय पर बात की थी उसमें जो मैंने प्रश्न उठाया था, शायद उसी के उत्तर के रूप में ये पंक्तियां बार बार मेरे जहन में आ रही हैं, जो एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि दफन सी हो गई थी, दब सी गई थी। बहुत दिनों से मुझे नहीं याद आ रहा, बहुत सालों से कि ये गीत कभी मुझे याद आया हो। इसमें है जिंदगी के रंग कई रे। आइए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक ही जिंदगी के कई रंग के बारे में यह बात की जा रही है। यह नहीं है कि जितनी जिंदगियां हैं उन सभी जिंदगियों के अलग अलग रंग हैं, कई कई रंग हैं। नॉट एट ऑल। यहां मैं जो अर्थ ले रहा हूं वो यह है कि मेरी जिंदगी है, मेरी एक ही जिंदगी है, लेकिन मेरी इस एक ही जिंदगी के कई कई रंग हैं। अभी दुर्भाग्य क्या हो गया है? ये दुर्भाग्य ये होता जा रहा है कि हमारी जिंदगी के रंगों की थैली को एक रंगा बनाया जा रहा है।
हमारी जिंदगी की थैली जो बहुरंगी थी, पचरंगी थी, सतरंगी थी, पता नहीं कितने रंग थे उस थैली में, और उससे हमारी जिंदगी बनी हुई थी, अब उसे एक रंगा कर दिया जा रहा है। और याद करने की कोशिश कीजिए, कल जो मैंने इंजीनियरिंग के बारे में आप लोगों से सवाल किया था, क्या उसके उत्तर के रूप में हम ये नहीं कह सकते कि धीरे 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 हमारी जिंदगी एक रंग की होती जा रही है? और सच पूछिए तो मुझे तो लगता है कि अगर जिंदगी एक रंग की है तो वो ऑलमोस्ट बदरंग जैसी ही है। दोस्तों, ये जो जीवन है ये बहुपक्षीय होता है, इसके बहुत से एंगल होते हैं, बहुत से तत्व होते हैं, और अगर हम इसे एक ही तत्व तक सीमित कर देंगे तो ये मान करके चलिए कि केवल ये एक बायोलॉजिकल एक्सटेंट बन करके रह जाएगा, केवल एक जैविक अस्तित्व रह जाएगा। हमारे पास तर्क है, हमारे पास भावनाएं हैं, हमारे पास संबंध हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे स्थायी पता नहीं कितनी सारी चीजें हमारे पास हैं, और बाहर की पूरी दुनिया है, और इस पूरी दुनिया के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया के साथ हम जो इंटरेक्शन करते हैं, सबके साथ हमारा इंटरेक्शन अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। पेड़ है, किसी पेड़ के साथ आप कैसा इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जब आप पीपल के नीचे पहुंचते हैं तो आपका इंटरेक्शन करने का तरीका बदल जाता है। जब आप तुलसी के पौधे के निकट जाते हैं तो आपका तरीका फिर उस पौधे के साथ व्यवहार करने का बिल्कुल ही बदल जाता है। आप मकानों में जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अब मंदिर भी तो एक मकान ही है, मस्जिद, और जब आप गुरुद्वारा में जाते हैं तो वहां आपका तरीका बिल्कुल बदल जाता है। इतनी सारी चीजें, उतनी सारी चीजों के साथ हमारे इतने सारे तरीकों के इंटरेक्शन, हमारे सोचने और समझने के उतने सारे तत्व, उतनी सारी आधार भूमियां, उतने सारे बेसिक्स, अलग अलग धरातल, इसके साथ ही साथ अलग अलग गहराइयां भी, अलग अलग गहराइयां। जैसे अगर आप इमोशंस की बात लें तो इमोशंस तो ठीक है, चलिए आप उसका एक लेवल मान लीजिए, उसका लेवल आप नाप लीजिए 50। तो क्या हमारे जो इमोशंस हैं हमेशा 50 पर ही रहते हैं? कभी 40 पर होते हैं, कभी 10 पर पहुंच जाते हैं, कभी 100 पर चले जाते हैं। पता नहीं उस लेवल में भी कितना कितना उच्चावच्च होता रहता है। उच्चावच्च का मतलब है कहीं ऊंचाई बढ़ रही है तो कहीं ऊंचाई कम हो रही है, कभी वो नीचे जा रहा है, लगातार उसमें फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। तो दोस्तों, जो जिंदगी इतने सारे रंगों से भरी हुई हो, अगर उसे एक रंगा बना देंगे, चाहे वो हमारी महत्वाकांक्षा उसे एक रंगा बनाए, चाहे हमारी सामाजिक परिस्थितियां उसे एक रंगा बनाए, चाहे हम जहां काम कर रहे हैं वहां की जो संस्कृति है, वहां के जो नियम कानून है, वो उसे एक रंगा बनाए, तो सीधा सा मतलब है कि इंसान की जिंदगी को रोबोट में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। और दुर्भाग्य ये है कि इंसान रोबोट नहीं है, फिर तो उसके अंदर छटपटाहट पैदा होगी ही। तो दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी तरह की छटपटाहट हमें उस तरह के बैकग्राउंड के लोगों में दिखाई दे रही है जो लगातार अपने काम से बहुत बुरी तरह से परेशान हैं और उससे मुक्त होना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, ये पंक्ति मेरे दिमाग में आ गई तो मुझे लगा कि मुझे अपना उत्तर आप लोगों के सामने रख देना चाहिए। तो एक उत्तर मेरा यह आप लोगों के सामने है, लेकिन मुझे प्रतीक्षा होगी आप लोगों के भी उत्तरों की कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।